नमस्कार, राम राम, राधे राधे और मेरी सभी बहनों को प्रणाम। बड़ी बहनें, छोटी बहनें, जितनी भी मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी बहनों को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बहनें स्वस्थ होंगी, अच्छी होंगी। थोड़ा सा परेशान हुए फाइनल कट ऑफ को लेकर के, मगर फाइनल कट ऑफ को लेकर के परेशान ना हो, उधर बिल्कुल फोकस ना करें। अभी आपको जो फोकस करना है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे पूरा फोकस करना है। कैसे होगा, क्या करेंगे। और सबसे बड़ी परेशानी से मैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आ रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो मेरी बहनों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा क्या क्या लगेंगे, ठीक है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स अब बढ़ गए हैं, संशोधित हुए हैं पहले से, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि दो डॉक्यूमेंट्स अब आपके बढ़ गए हैं। एक आपका वेरिफिकेशन का जो लेटर आया है वो आपको साथ में संलग्न करना है, और दूसरा आपके जो 4 प्रपत्र निकलेंगे उनको भर करके ले जाना है। तो इस वीडियो में दोस्तों, अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरी चेकलिस्ट पता चलेगी, और आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख लेंगे और चेक कर लेंगे कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं या नहीं। मेरी बहनों, मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से एक बार फिर से हमेशा करता हूँ सुबह शाम, कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेहनती हैं, और तो उन सभी का चयन माँ सरस्वती आपका करा दे। जैसे पहली स्टेज में पार की है नैया, ऐसे फाइनल स्टेज में पार करा दे। तो मेरी बहनों का जो भाई है ज़रूर खुश होगा, और मेरी बहनें तो खुश हो ही जाएंगी। बहनों, अगर आपको लगता हो कि मैं आपका वाकई में सपोर्ट कर रहा हूँ, तो अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए, मैं आपको पूरी चेकलिस्ट पर ले चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। मेरी बहनों, सबसे पहले तो आपका जो ये ई एडमिट कार्ड आएगा। ई एडमिट कार्ड कौन सा? जिसको आप वेरिफिकेशन लेटर बोलती हैं, ठीक है। जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपका किस डेट को है, क्या है। तो इसकी आपको कम से कम नहीं तो 3 फोटो कापी आपको करा लेनी है, 3, ठीक है। वो लेकर के जाना है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं लगेगा। उसी को दे करके ना वहाँ पर आपकी एंट्री की जाएगी, बिना उसके एंट्री आपकी नहीं होगी, ठीक। और जो भी डेट्स है आपको उसी डेट पे पहुँचना है। और इसके बाद नंबर 2 पर आपके जो 4 प्रपत्र आए हैं, जो 4 प्रपत्र हैं, इनको भरना है। कैसे भरना है ये हम एक वीडियो पूरी अलग से बनाएंगे, और आपको एक एक कॉलम बताएंगे इसको कैसे भरा जाता है। इसलिए यहाँ भी कोई किसी प्रकार की जो परेशानी वाली बात वो नहीं है। और इन प्रपत्रों को भरने की जो भी प्रक्रिया है वो मैं बताऊंगा, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की जो गलती है वो ना हो, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई प्रपत्र की। और अब मैं पूरी लिस्ट पर ले चलता हूँ। 2 चीज़ें तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गई होंगी, है ना। एक तो ई एडमिट कार्ड, और दूसरा आपके ये जो प्रपत्र हैं इनको अच्छे तरीके से भरना है। अब चलिए, मैं अगले बिंदु पर आपको ले चलता हूँ। मेरी बहनों, सबसे पहले आपकी 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 2010 तक पास आउट हैं, ठीक है, तब तो आपके दोनों अलग अलग होंगे, मार्कशीट अलग होगी, प्रमाण पत्र अलग होगा। यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने 10वीं के बाद किया है तो आपका प्रमाण पत्र और मार्कशीट एक में ही होगा, ठीक है। तो ये आपको रेडी रखना है, फोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी और आपका ओरिजिनल। इसके बाद 12वीं की मार्कशीट और 12वीं के प्रमाण पत्र, ये भी अगर पुराने पास आउट आप हैं, है ना, 2011 तक अगर आप पास आउट हैं तब तो आपको दोनों अलग अलग मिले होंगे। लेकिन अगर आप बाद में पास आउट हैं यूपी बोर्ड से 2011 के बाद, तो दोनों आपका एक में ही होगा। तो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको भी 2 करा लेनी है। इसके बाद ग्रेजुएशन आपने जो भी कर रखा है ग्रेजुएशन में, उसका जो है आपको मार्कशीट रखनी है। और डिग्री अगर आ गई है तो डिग्री भी आपको रख लेनी है। और नहीं आई है तो प्रोविज़नल के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं, है ना, या जा कर के अगर बनते हैं तो जाकर बनवा लीजिए, और फिर जब ओरिजिनल आ जाएगी तब आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप अपने कोई आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, SC ST OBC है ना, EWS का तो खैर नहीं लगता है, तो जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। और ये आपका दोस्तों पिता पक्ष के लिए होना अनिवार्य है। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और अब यूपी के निवासी हैं तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप दिव्यांग हैं यानी PH कैंडिडेट हैं तो दोस्तों आपको अपनी
दिव्यांगता के लिए जो प्रमाण पत्र आपको मिला होगा, बना होगा, वो भी आपको रखना अनिवार्य है। इसके बाद अगर EWS दोस्तों अगर आप हैं, है ना, अगर EWS का कोटा ले रहे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं आप, तो इसका भी जो भी सर्टिफिकेट आपने बनवाया था उसको अनिवार्य रूप से अपने पास सुरक्षित रखना है। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों अगर आप फ्रीडम फाइटर परिवार से आते हैं तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा, और जो प्रमाण पत्र आपके पास होगा फ्रीडम फाइटर वाला, उसको भी आपको अनिवार्य रूप से अपने साथ ले जाना है। इसके अतिरिक्त मूल आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है दोस्तों, वह मोबाइल भी लेकर जाना होगा। उस पर वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा जो वहाँ बताना होगा। दोस्तों आधार ही सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि आप वही कैंडिडेट हैं या नहीं हैं, है ना। तो ये अनिवार्य रूप से आप देख लें कि आपके आधार पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो लगा है या नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो लगवा लीजिए, अभी समय है थोड़ा आपके पास, क्योंकि बिना इसके काम होगा नहीं। और कम से कम दोस्तों 4 फोटो आपके पास होनी चाहिए, ज़्यादा भी रख लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वोटर ID है तो उसके भी करा करके 4 फोटो रख लीजिए। पैन कार्ड होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, है ना, तो इसके भी 2 फोटो कॉपी करके आप रख लीजिए। नोट दोस्तों कि सभी प्रमाण पत्र की 2 फोटो कॉपी व ओरिजिनल कॉपी ले जाना है। यानी ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं इनके 2 सेट दोस्तों आपके तैयार कर लीजिए, और एक अतिरिक्त भी अलग रख लीजिए किसी चीज़ को लेकर के, है ना, परेशानी में एक अतिरिक्त सेट आपके पास होना चाहिए। और ओरिजिनल जो आपकी फ़ाइल है उसकी एक पूरी फ़ाइल बना करके रख लीजिए, वो आपकी फ़ोटो कॉपी से आपका जो भी चीज़ें हैं वो मैच करेंगी कि जो आपने प्रस्तुत किया है जो आपका ओरिजिनल है उसमें डिटेल सेम है या नहीं। तो ये दोस्तों मेरी बहनों माफ़ कीजिएगा, सारी डिटेल थी जो हमने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न रह गया हो, है ना, डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मेरी बहनों आपकी पूरी मदद करूंगा और हर तरीके से मदद मैं आपको करूंगा। बहनों मैं जाते जाते फिर से एक बार माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सरस्वती, मेरी जितनी बहनों का जन्म फर्स्ट स्टेज में हुआ है और मेरे चैनल से जुड़ी हुई हैं, मुझे देखती हैं, सुनती हैं खासकर, तो इन सभी का कल्याण करिए। और जैसे आपने पहली स्टेज में इनकी नैया पार लगाई है, एक बार और लगा लीजिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ ताकि मेरी सभी बहनों का जो है वो अच्छे तरीके से कल्याण हो, और ये अपनी ज़िंदगी में अंधेरे को मिटा करके रोशनी आए, अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने परिवार का सहारा भी बने। क्योंकि मेरी सभी बहनें कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आती, सभी सामान्य परिवार से ही आती हैं। तो मेरी बहनों अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपको लग रहा हो कि आपका भाई आपका सपोर्ट कर रहा है तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने मुख्य सेविका वाले ग्रुप में। तो मेरी बहनों अपने भाई को अनुमति दीजिए, और जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित होकर के आपके समक्ष वो सारी डिटेल और न्यूज़ प्रदान करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी मेरे बहनों अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और टेंशन फ्री रहिएगा। मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।